हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आपका स्वागत है। मैंने आप सबके साथ एनसीएफ 2005 पर एक वीडियो शेयर की थी। उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको वो वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। हमने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, नवीनतम दस्तावेज के बारे में। वो कौन सा है? एनसीएफ 2005। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। किस मंत्रालय की पहल पर? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 विद्वानों ने मिलकर तैयार किया? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल जो थे, उन्होंने अपने अध्यक्षता में विद्वानों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एनसीएफ 2005 का प्रमुख जो सूत्र है वो क्या है? किसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई थी? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग है जो वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए, उसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। वो दो तरह के हैं। एक तो जो मानसिक है वो बोझ बच्चे पर ना डाला जाए, और जो दूसरा है वो है बस्ते का बोझ, यानी बुक्स का जो वेट है वो ज़्यादा ना हो। दो तरह के बोझ के बारे में बात की गई थी। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक निबंध लिखा था, सभ्यता और प्रगति। उसका प्रारंभ एनसीएफ 2005 वहीं से हुआ था। एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? शांति के लिए जो शिक्षा है उस पर बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है क्या? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, की किस तरह से बच्चे अपने ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं शिक्षा का वातावरण में बताया गया है। विद्यालय जो कक्षा का जो वातावरण है, जो अध्याय, उसमें क्या बताया गया है? वातावरण के भौतिक और जो मनोवैज्ञानिक जो आयाम हैं को अधिगम कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। करिकुलम जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? 2005 में। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से जो मुद्दे हैं उनको शामिल करने की अनुशंसा रखी गई थी? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और जो स्वास्थ्य जो संबंधी जो मुद्दे हैं उनको शामिल करने की अनुशंसा रखी गई थी। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? कहाँ पर आयोजित की गई थी? एनसीईआरटी नई दिल्ली। यशपाल शर्मा समिति है जो, उसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे जिन्होंने एनसीएफ का निर्माण करने में हेल्प की थी? 38। पाठ्यक्रम जो निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम का निर्माण हमें क्यों करना चाहिए? जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु। एनसीएफ 2005 का भाषा जो फॉर्मूला है वो क्या है? उसमें कितनी भाषाओं को शामिल करने की बात की गई थी? त्रिभाषाई फॉर्मूला, मतलब 3 भाषाएं। एक तो हमारी मातृभाषा जो है मदर टंग, तो वो तो होती है, उसके अलावा 2 भाषाएं और शामिल करने की बात की गई थी। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। प्रथम भाषा कौन सी है? हिंदी, राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा। द्वितीय भाषा अंग्रेजी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तृतीय भाषा स्थानीय भाषा, पंजाबी, संस्कृत और तमिल। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचना चाहिए? सूचना है उसको ज्ञान मानने से बचना चाहिए। ज्ञान अलग है और जो हम सूचना प्राप्त करते हैं वो अलग है। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग पर बल दिया गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। जो हमें ज्ञात है हमें उसकी तरफ से, अज्ञात की जो नहीं पता है उसके बारे में जानना चाहिए। और जो मूर्त जो हमें दिखता है और जो अमूर्त हमें नहीं दिखता, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है।
ज्ञान को स्कूल के जो बाहर का जो जीवन है उससे जोड़ा जाना चाहिए। सिद्धांत में ये बात की गई थी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे बिना गलती करे तो सीख नहीं सकते, तो गलतियां तो बच्चे करते हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में बच्चों की सहायता करती है। शिक्षा जो बिना बोझ के है का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है शिक्षा बिना बोझ की क्या है कि पाठ्यचर्या का जो बोझ है, जो बैग का जो बोझ है उसको कम करना। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। जो प्राइमरी लेवल पर गणित की जो शिक्षा है उसका केंद्र क्या होना चाहिए? इसमें यही है कि पढ़ाए गए जो टॉपिक्स हैं, जो हम उन्हें समझा रहे हैं, वो उनके दैनिक जीवन से उन्हें जोड़ना चाहिए ताकि वो अच्छे से उसे समझ सके। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ है? गणित के उच्च उद्देश्य जो हैं उनकी प्राप्ति। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति, लंबा चौड़ा जो है उसका क्या मतलब है? एक कल्पना से दूसरी कल्पना, एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना, एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट को जोड़ के समझना, यही लंबी आकृति है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? सीखना क्या है? मानसिक विकास, हमारा मेंटल जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। शिल्प कला केंद्र होना चाहिए। व्यवसायिक जो ज्ञान है, ताकि जो बच्चे एजुकेशन में कमज़ोर हैं वो उन्हें इस तरह से तैयार किया जाए कि वो आगे अपना फ्यूचर का निर्माण कर सकें। एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? करके सीखने पर बल देती है कि हमें करना चाहिए और सीखना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है वो एनसीएफ 2005 में इसके बारे में बोला गया है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक जो विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक जो उनका स्वास्थ्य है उसको विकसित करना। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया? बालकों के संचरित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को। जो बच्चे नॉलेज गेन कर रहे हैं और जो पाठ्यक्रम में धीरे धीरे जो सुधार हो रहा है, जो बच्चों के एक्सपीरियंस हैं, उन सबको महत्व दिया जा रहा है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र जो शिक्षा बिना बोझ के है, कब आया था ये विचार? 1993 में। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा जो सुधार में किस सुधार को सुझाया गया? जो हमें परीक्षा में मतलब किस तरह के सुधार किए जाने चाहिए? सामूहिक कार्य मूल्यांकन होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन होना चाहिए। तो यही क्वेश्चंस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी। आई होप आप सबको अच्छे लगे। पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।